अच्छा फ्रेंड्स, देखते हैं आज की बात सुनकर इसके सपोर्टर्स क्या बोलते हैं, क्योंकि सितारा यासीन से सच्चाई की कभी उम्मीद नहीं है। और आज इसका और एक झूठ और बहुत ही सॉलिड टाइप का जो इसने बेईमानी और झूठ बोला है वो पकड़ा गया है। तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सितारा यासीन का झूठ का। सितारा यासीन ने एक दिन पहले, मतलब जब बच्चे का खेल खेल रही थी कि दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया, उससे पहले सितारा यासीन ने क्या बोला, घर में इतना बड़ा ड्रामा हुआ, लड़ाई हुई। कौसर की माँ बाप आए थे और माँ ने बद्दुआ दी, कौसर ने बद्दुआ दी मुझे कि मेरा जो चीज़ मैंने हासिल किया है सब कुछ मेरा तबाह हो जाएगा। और अपनी बेटी को लेके चले गए। फिर रोने धोने वाली शक्ल बना के, आप लोग को पता तो है कैसे एक्टिंग करती है, गंदा गंदा टाइप का, वो एक्टिंग करके सब बताया इसने। अच्छा, आज आसिया ने अपनी वीडियो में, एक्चुअली मतलब वो लोग सब इसकी नीचे हैं, सब चमचागिरी कर रहे हैं और चमचागिरी करते करते असलियत बाहर ला रहे हैं। तो आसिया ने क्या बोला कि डिलीवरी का टाइम आ रहा था करीब, तो मैं अपने घर उसको ले आई थी। मैंने बोला था कि अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि उनका जो सितारा का घर जो है, सितारा के विलेज का, उसका वो आने जाने का रास्ता ख़राब था, तो इसलिए मैं कौसर को अपने पास ले आई थी। सितारा ने कुछ नहीं कहा, सितारा तो बहुत अच्छी है। तो इतनी अच्छी औरत ने इतना बड़ा झूठ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ क्यों बोला? इतने बड़ी मतलब बेईमानी, इतना बड़ा सीन किया अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कि लड़ाई हो गई है और वो उसके बाप लेके चले गए। तो आसिया तो कुछ और बता रही है, आसिया तो कुछ और बता रही है कि मैं खुद लेकर आई थी। मतलब वो भी इसको ही बटरिंग कर रही है, लेकिन बात तो यही है ना कि तुमने ये बोला कि लड़ाई हुई थी तो उसका बाप लेके चला गया। आसिया ये बोल रही है, हालांकि वो बटरिंग कर रही है इसको, कि मैं लेके आ गई थी क्योंकि डिलीवरी का टाइम करीब था और उनके घर का रास्ता ख़राब था, इस वजह से मैं लेके आ गई थी। वरना सितारा ने तो बहुत किया। और रही वो दूसरी राबिया, राबिया का तो अभी एक ही मिशन है, मतलब उसकी और कोई लाइफ का काम नहीं है कि सितारा यासीन छोटी है, एज में कम है, तो क्या करे राबिया? सितारा यासीन छोटी है तो क्या करे? सितारा यासीन को फीडर बना के पीने के लिए दे दे। और जो ये बच्चे, मतलब माशाल्लाह इसके 3-3 हैं, इतनी छोटी बच्ची है, फिर ये 3 बच्चे कहाँ से आ गए? इतनी छोटी नन्ही मुन्नी बेचारी है जैसे तुम बोलती हो, तो ये बच्चे कहाँ से, किसके बच्चे हैं? इसके बच्चे नहीं है सितारा यासीन के। सितारा यासीन तो बहुत छोटी है, बहुत मासूम है। अच्छा, इस औरत का कोई काम नहीं है, सुबह नींद से उठते हैं और ब्लॉगिंग के चक्कर में बस सितारा को बटरिंग कर रहे हैं। एक ने सच्चाई बयान किया और दूसरी बस बटरिंग कर रही है। बस इनका यही काम रह गया, क्योंकि इनको इसने चैनल बना के दिया है और चैनल भी उन्हीं को बना के देती है। जिनको इसका राज कुछ पता होता है तो उन्हीं को ही बनाकर देती है कि वो चुप रहें। एक ने सुबह ये बोला कि मैं लेके आई थी, दूसरे ने शुरू हो गई बस छोटी है, ये है, वो है। मतलब हम कोई इंटरेस्टेड है, आप में से कोई या कोई भी इंसान इंटरेस्टेड है ये सुनने के लिए कि सितारा यासीन छोटी है? हमें उसकी शक्ल नहीं दिख रहा है, हमें उसकी चाल ढाल नहीं दिख रहा है, वो छोटी है या बड़ी है वो दिख रहा है ना? क्या वो 18 की लगती है? क्या वो 20 की लगती है? कितनी एज की लगती है वो? यहाँ बात एक बच्चे की मौत की चल रही है कि इस बच्चे को तुम लोगों ने मार दिया जानबूझ के। क्यों मारा इस तरह? सारे ग्रुप मिलके तुम लोगों ने काम करके उस मासूम बच्चे को दुनिया से हटा दी। अब आ जाएंगे अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने लिया। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से ही होती है, लेकिन जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं ना, कोई वजह बनता है हमारा। कभी कभी क्या बोलते हैं हम लोग कि हमारे अच्छाई का कोई वजह, वसीला बन गया ये इंसान, तो वसीले भी बनते हैं ना। तो कैसे मुसलमान है कि इस चीज़ को इनकार करते हैं कि नहीं, कोई वजह नहीं बनता है? फिर हम कैसे बोलते हैं? हमारे साथ कुछ अच्छा ही हो जाए तब हम बोलते हैं ना
कि देखो हमारे अच्छाई के लिए अल्लाह ने इसको वसीला बनाकर भेजा है। सितारा यासीन को बटरिंग करने के चक्कर में एक मासूम बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जो दुनिया में नहीं है। इतने फजूल और घटिया लोग हैं। जब वो बच्चा दुनिया से चला गया, मार दिया ये सितारा इन ग्रुप में मिलके उसको, फिर भी आके कमेंट कर रहे थे कि सितारा का बद्दुआ लगा। सितारा कौन है? क्या सितारा को इन्होंने बना लिया? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इनसे पूछेगा वैसे। अच्छा सुने फ्रेंड्स, और एक बेचारी किसी का वो मिसकैरेज हो गया तो उसने सितारा के पीछे रिएक्शन दिया था। अच्छा उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं कि सितारा के पीछे तुमने बातें की थी, सितारा की बद्दुआ लग गई। लेकिन सितारा कौन है? मतलब सितारा के पीछे कोई भी बातें करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान का बच्चा उठा लेते हैं। ये कोई बात है? मतलब कितनी इनकी ईमान कमज़ोर है। हर किसी को बोलते हैं सितारा के नाम पे खा रहे हो। तो अंधो, सितारा के नाम पे हम खा रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर दिख रहे हैं ना, खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? अभी तक तो कोई 1 दरम भी नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया, $1 भी नहीं आया। तो खाने का बात नहीं करो, उनको बोलो जो उसका पाँव धोते हैं वो खा रहे हैं। हम नहीं खा रहे हैं अभी तक कुछ। मतलब नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सितारा के पीछे कोई बात करता है तो उसकी सितारा को कौसर ने वो नाराज़ किया था, सितारा की बद्दुआ लग गई, उस बेचारी का बच्चा चला गया। अभी इस औरत ने सितारा के पीछे बातें की, बेचारी का मिसकैरेज हो गया। मतलब बेशर्मी की हद है। अपनी सितारा से जाके ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि सितारा तुम इतनी प्यारी, इतनी भोली, तो तुमने उस बच्चे को, तुम इतनी 3 बच्चे की माँ हो, कोई ऐसी भी नहीं थी कि अनमैरिड लड़की है, कोई ऐसी भी नहीं थी जिसका बच्चा नहीं है, 3 बच्चा, एक्सपीरियंस्ड औरत इतनी बड़ी, इसने ठंडा दूध क्यों पिलाया उस बच्चे को? एक बच्चे को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, उसको ठंडा दूध क्यों पिलाया? जब उसकी माँ ठीक ठाक थी, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, तो जब ये भाग रही थी बच्चे को लेके इधर उधर, तो उसकी माँ को साथ क्यों नहीं लिया इसने? बच्चे की माँ को भी तो साथ रख सकती थी। और फ्रेंड्स, वो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को पूरा सुनाऊंगी जो 2 चहीतों ने बताया था कि हम छट्टी के लिए जा रहे हैं। वो मैं अपलोड करूंगी ना, और इनकी मुंह पर वो मारूंगी, क्योंकि वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है और मैं कल सुबह ही इसको अपलोड करूंगी। मेरे इंस्टा पे अपलोड करूंगी, आप लोग प्लीज़ जाके इंस्टा में देख लेना। और सिर्फ बाबर ने ही नहीं, प्रोफेसर ने भी सेम बात बोला है। ये जो झूठा प्रोफेसर है ना, इसने भी सेम बात बोला है कि छट्टी का कुछ मतलब वही छट्टी का कि छट्टी करते हैं वो लोग, तो उसी दिन इन्होंने कुल कर लिया। तो मैं ये दोनों वीडियो को, दोनों के मैंने डाउनलोड की हुई है, दोनों का सिर्फ मैं वो कट करके सिर्फ उतना ही पोर्शन, क्योंकि इंस्टा में पूरा वीडियो तो डाल नहीं सकती हूँ, इन लोगों का लंबा वीडियो होता है, तो मैं उतना डाल दूँगी। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग कमेंट में मुझे बोलना। थिंक इन्होंने ये वीडियो हाइड कर ली होगी या फिर डिलीट कर दिया होगा, खैर मुझे नहीं पता, मैंने जाके सर्च नहीं किया है, लेकिन मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है कि दोनों ने कहा कि इन लोगों में जो छट्टी करते वो दिन था, लेकिन उन्होंने कुल पढ़ लिया उस वक्त बच्चा जो दुनिया से गुजर गया था। और बाबर ने भी यही बात बोला। मतलब पूरा दुनिया झूठ बोल रहा है, सिर्फ ये एक सच्ची है। ये एक सिर्फ सती सावित्री सच बोलने वाली औरत है, बाकी सब झूठे। इसकी बुराई थोड़ी करते हैं, वो तो इसके दीवाने हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से ऐसे चीज़ें अचानक बातें हो जाती है और अपलोड हो जाता है, और अपलोड के बाद वही बातें हम लोग देखते हैं। जो चीज़ हमें लगता है कि झूठ बोल रही है, हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो आज भी जाते जाते यही सवाल है कि सितारा यासीन तुमने उसको ठंडा दूध क्यों पिलाया? सितारा यासीन तुमने उसको एसी के सामने क्यों लेकर बैठी थी? सितारा यासीन तुमने एक माँ से उसका बच्चा हटा के इधर उधर क्यों भाग रही थी? और तुम अगर इतनी अच्छी औरत होती तो साजिद को अपने साथ चिपका के ना रख के, जब वो बच्चा पैदा हो चुका था, चलो जो झूठ सच तुमने बोला उनको साइड में करके, बच्चा होने के बाद जब पता चला था बच्चा बीमार है, अगर तुम्हारी नीयत ख़राब नहीं होती, तुम बदनीयत औरत नहीं होती, तो तुम साजिद को खुद बोलती कि वहाँ रुक जाओ, चाहे वो आसिया के घर है, किसी के घर है, तुम अकेला उस औरत को वहाँ ना छोड़ती। चले फ्रेंड, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।